हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 स्ट्रिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 5 दैट अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ आइटम एंड ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर। देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस ऑर्डरली कलेक्शन होता है आइटम का, ठीक है, जिसमें हर एक आइटम क्या होता है, इंडेक्स्ड होता है इंटीजर वैल्यू से, ठीक है। और हमारे सीक्वेंस में क्या आता है, स्ट्रिंग आता है, लिस्ट आता है, टपल आता है। अनदर डेटा टाइप डिक्शनरी वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन चैप्टर 5। डिक्शनरी भी इंट्रोड्यूस हुआ है चैप्टर 5 में, जिसमें जो मैपिंग के अंडर आता है, जिसमें हमारा की वैल्यू का पेयर होता है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है? String is a sequence in which is made up of one or more Unicode character। देखिए, स्ट्रिंग क्या होता है? जिसमें एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। हेयर द कैरेक्टर कैन बी, और वो कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? लेटर हो सकते हैं, कोई भी डिजिट हो सकते हैं, वाइट स्पेस हो सकते हैं, एनी अदर सिंबल, कोई अदर सिंबल भी हो सकता है। ए स्ट्रिंग कैन बी creating by enclosing one or more character in a single or double और ट्रिपल कोट्स। देखिए, जो हमारे स्ट्रिंग 1 और 2 है, ये सिंगल डबल कोट्स में है, लेकिन जो 3 4 है ये मल्टीपल लाइन्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंगल लाइन के लिए है, और जो 3 और 4 है ये हमारा मल्टीपल लाइन के लिए है। मतलब इसमें हम मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं जो ट्रिपल कोट्स के अंडर आता है। ये यहीं बता, ये स्ट्रिंग 1 2 3 4 यहाँ पे यही बता रहा है कि ऑल स्ट्रिंग्स वेरिएबल हैव द सेम वैल्यू। देखिए, सारे का सबका आउटपुट सेम ही आएगा, हेलो वर्ल्ड ही आएगा। वैल्यू स्टोर इन स्ट्रिंग 3 and 4 कैन बी एक्सटेंडेड टू मल्टीपल लाइन्स यूजिंग ट्रिपल कोट्स एज कैन सीन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखिए, जो हमारा 3 और 4 है, स्ट्रिंग 3 और 4 है, ये ट्रिपल कोट्स है, और ट्रिपल कोट्स को हम ट्रिपल कोट्स में हम मल्टीपल लाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये यही बता रहा है कि यहाँ पे ये मल्टीपल लाइन्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जैसे ये हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द पाइथन, ठीक है, ये मल्टीपल लाइन्स के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ स्ट्रिंग। देखिए, एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग में, कैसे कर सकते हैं? इंडेक्सिंग के थ्रू हम एक्सेस करते हैं कैरेक्टर्स को, ठीक है। ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के थ्रू हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। द इंडेक्स स्पेसिफाई द कैरेक्टर टू बी एक्सेस इन अ स्ट्रिंग इज रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए, जो भी एलिमेंट हमें या फिर जो भी कैरेक्टर हमें चाहिए है, उसको हम, जैसे हमारा स्ट्रिंग 1 में हेलो है, ठीक है, और हमें 0th नंबर पे जो भी, मतलब 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है, वो हम फैच करना चाह रहे हैं। तो स्ट्रिंग 1 लिखेंगे, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और जो भी नंबर का इंडेक्स है, जिस भी इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, वो इंडेक्स हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। जैसे 0 नंबर पे हमारा कौन सा वैल्यू है, h, तो हमें h हमें मिल जाएगा, ठीक है। द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द लेफ्ट, और देखिए, इंडेक्सिंग हमारी होती है लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। अगर हमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो यहाँ से करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे नेगेटिव के केस में, ठीक है। ये देखिए, द इंडेक्सिंग ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट इन द स्ट्रिंग इज 0। अगर हम लेफ्ट से इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो जैसे h हमारा 0 पे है, फिर e हमारा 1 पे है, l हमारा 2 पे है, फिर सेकंड 3 पे, o हमारा 4 पे, और स्पेस हमारा 5 पे। ऐसे ही w, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे हम HELLO स्पेस है यहाँ पे, वर्ल्ड WORLD। देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 0 पे है, ये 1 2 3 4, स्पेस हमारा 5 पे है, ये 6 7 8 9 10, और एक्सक्लामेटरी मार्क है हमारा 11, ठीक है।
तो अब अगर हम लेफ़्ट टू राइट कर रहे हैं तो हमारा 0 से होगी इंडेक्सिंग, लेकिन अगर हम राइट टू लेफ़्ट कर रहे हैं तो ये हमारा -1, ये -2, -3, -4 और ये -5, ये -6, ये 7, 8, 9, ऐसे करते करते हमारा माइनस, इधर साइड हम जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक सेकेंड, हमारा ये माइनस यहाँ से शुरू होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये हमारा -8, -9, -10, 11 और 12, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है हमारे, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इंडेक्सिंग हमारी पॉजिटिव होगी और 0 से स्टार्ट होगी। अगर राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो हमारी नेगेटिव होगी और -1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिनसे हमें समझ आएगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग 1 है हेलो वर्ल्ड, हम यहाँ पे जीरोथ इंडेक्सिंग पे जो भी एलिमेंट है वो फैच करना चाह रहे हैं, तो स्ट्रिंग 1 का 0 पे हमें h मिलेगा। अब यहाँ पे स्ट्रिंग 6 पे 1 पे h है, 2 पे e है, 3 पे l, 4 पे l, 5 पे o स्पेस, ठीक है। और 6 पे ये आ रहा है हमारा, देखिए HELLO और स्पेस और W, ये हमारा 0, 1, 2, 3, ये O4 पे और ये स्पेस 5 पे और 6 एलिमेंट पे हमारा W आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6 एलिमेंट हमारा W हो जाएगा। स्ट्रिंग 11 पे हमारा ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, ठीक है। और अगर हम वैल्यू ज़्यादा दे देते हैं, मतलब हमारे क्योंकि एलिमेंट टोटल 12 ही हैं और हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं 0 से, तो हमारा 0 to 11 एलिमेंट है, लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रिंग 1 में 15th एलिमेंट फैच कराना चाह रहे हैं, तो जो कि है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा और हमें इंडेक्स एरर शो करेगा, ठीक है। Index can also be an expression including variable operator, but an expression must be evaluated to an integer। देखिए जो हमारा इंडेक्स है, मान लीजिए इंडेक्सिंग में हम एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं जिसमें हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ऑपरेटर हो सकते हैं, लेकिन हमें उसको इवेलुएट करना पड़ेगा इंटीजर वैल्यू में, ठीक है। जैसे 4 + 2, तो हमें 6 नंबर इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है, 6 पे हमारा क्या था, W था ना, इससे पहले हमने जो इवेलुएट किया था 6 नंबर एलिमेंट जो हमारा W था, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्लोट में नहीं दे सकते, हमारी जो इंडेक्सिंग है वो सिर्फ इंटीजर ही होगी, हमने पहले भी पढ़ा था। अगर हम फ्लोट में देंगे तो ये हमारी टाइप एरर आएगी। टाइप एरर कब शो होता है, जब जो हमें डेटा टाइप चाहिए उसके अलावा कोई भी डेटा टाइप होता है तो टाइप एरर होती है। तो यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए थी, लेकिन ये फ्लोट वैल्यू पूछ रहा है कि 1.5 पे कौन सा एलिमेंट होगा जो कि ये एरर शो करेगा, ठीक है। Python allows an index value to be negative also. Negative indexing are used when we want to access the characteristic of the string from right to left। देखिए ये यही बता रहा है यहाँ पे, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि नेगेटिव इंडेक्सिंग कब यूज़ करते हैं, जब हमें एलिमेंट राइट टू लेफ्ट चाहिए है, ठीक है। Start from right hand and the first element has the index is -1। फर्स्ट एलिमेंट जो हम राइट टू लेफ्ट लेंगे वो -1 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट एलिमेंट क्या होगा, जो हमारी लेंथ होगी, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट हमारा -n होगा। जैसे हमारे 12 एलिमेंट है इसमें, तो -12 हमारी जो है लास्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। Where n is the length of the string shows table 8.1 shows that the indexing of the characteristic in the string hello world in both cases positive and negative slicing। देखिए ये यही कह रहा है कि जो राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग करेंगे तो -1 से शुरू करेंगे अप टिल -n तक, जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, वहाँ तक जाएगा इंडेक्सिंग। अगर हमारे मान लीजिए HELLO हेलो, ठीक है, तो ये हमारा -1, इसमें कितने 5 एलिमेंट है,
ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5, तो -5 तक जाएंगे हमारे, ठीक है। जैसे ये ऊपर जो हमारी हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है उसमें -1 मतलब सबसे लास्ट में था, ये सिंबल था, एक्सक्लामिनेटरी सिंबल था ना, और -12 मतलब सबसे स्टार्टिंग में क्या था, हेलो वर्ल्ड, तो जो ये हमारा ये है -12 नंबर पे एच आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक चलती है, क्योंकि इसमें 12 एलिमेंट है और हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 11 तक जाएंगे, ठीक है, n-1 तक। और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्योंकि हमारी -1 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए लास्ट एलिमेंट हमारा -12 होगा, जितने भी एलिमेंट होंगे उस स्ट्रिंग में। तो हमारे 12 एलिमेंट थे, लास्ट एलिमेंट हमारा होगा -12, -n तक जाएगा ना। An inbuilt function len in Python return the length of the string that is passed as a parameter. For example, देखिए जो len फंक्शन है ये क्या करता है, लेंथ फाइंड आउट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लेंथ पूछ रहा है स्ट्रिंग 1 की, स्ट्रिंग हमें ऊपर दे रखी है हेलो वर्ल्ड, जिसमें कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है, ठीक है। लेंथ क्या है जिसकी 12 है, तो ये क्या करेगा, लेंथ जो लेंथ फंक्शन है ये क्या करेगा, स्ट्रिंग 1 की लेंथ रिटर्न करेगा, ठीक है। कितनी है, 12। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जो ये लेंथ है, लेंथ स्ट्रिंग 1 की हमने किसको असाइन कर दी, n को असाइन कर दी और n प्रिंट करवा दिया, और फिर ये हमें लेंथ रिटर्न करेगा, मतलब n में कितनी लेंथ है, तो 12 है। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं स्ट्रिंग n-1, जो n-1 नंबर पे मतलब लास्ट एलिमेंट पूछ रहे हैं ना, लास्ट कैरेक्टर क्या होगा वो पूछ रहे हैं हम। तो लास्ट कैरेक्टर क्या था, एक्सक्लेमेटरी मार्क था ना हेलो वर्ल्ड के बाद। ये देखिए यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या हमारा, ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। ये यहाँ पे पूछ रहा था। -n क्या होगा, -n, देखिए -n तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए HELLO स्पेस वर्ल्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये हमारा -1, ये हमारा -2, ये हमारा -3, -4, -5 और -6, ये -7, 8, -9, 10, 11, 12, ये -12, ठीक है। तो यहाँ से -1 से स्टार्ट होके -n मतलब हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट तो यही होगा, तो ये -2 मतलब ये h आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग इज़ म्यूटेबल। देखिए हमने डेटा टाइप जो हमारा चैप्टर है उसमें पढ़ा था कि जो हमारा लिस्ट है और डिक्शनरी है और सेट है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, सेट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा सिर्फ लिस्ट और डिक्शनरी दोनों के दोनों म्यूटेबल हैं, इनको छोड़ के, चाहे वो लिस्ट टप्पल हो, स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, ठीक है, कुछ भी हो, सब के सब क्या है, हमारे इम्यूटेबल हैं। तो हम इन दो को याद रख लेंगे तो बाकी तो हमारे अपने आप ही याद हो जाएंगे, इनको छोड़ के बाकी सब तो इम्यूटेबल होंगे ही, ठीक है। तो हमें सिर्फ इन दोनों को याद रखना है कि जो हमारा लिस्ट है और डिक्शनरी है ये दोनों के दोनों क्या है, म्यूटेबल है, ठीक है। तो चलिए, अ स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। देखिए लिस्ट और डिक्शनरी तो म्यूटेबल है, उसके अलावा जो भी है वो हमारे क्या है, इम्यूटेबल है। तो स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मीन्स इसमें कोई भी चेंज हम करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज। म्यूटेबल मतलब कोई भी चेंज करना चाहें हम उसमें कर सकते हैं। इम्यूटेबल मीन्स कोई चेंज अगर हम करना चाहें तो नहीं कर सकते, चेंज अलाउ नहीं करेगा। एन अटेम्प्ट टू डू दिस वुड लीड एन एरर। देखिए अगर हम कोई चेंज करेंगे तो वो हमें एरर शो करेगा, ठीक है। जैसे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इफ़ यू ट्राई टू रिप्लेस कैरेक्टर ई विद ए, अगर हम ई के साथ ए को चेंज करना चाहेंगे, जैसे यहाँ स्ट्रिंग वन इंडेक्स पे अगर हम ई की जगह ए रिप्लेस करना चाहेंगे तो ये एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रिंग हमारा जो है इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशन। स्ट्रिंग ऑपरेशन क्या होते हैं, देखिए एज वी नो दैट स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। हमें पता है जो स्ट्रिंग है वो सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का, ठीक है। और पाइथन हमें कुछ ऑपरेशंस अलाउ करता है, जैसे कि कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप और स्लाइसिंग। देखिए कॉन्कैटिनेशन में क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन मीन्स हम प्लस करा रहे हैं, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब हम प्लस करा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स को ऐड करा रहे हैं हम, ठीक है। और इसमें हम सेम जो डेटा टाइप है उनको ही आपस में ऐड करा सकते हैं। मीन्स जैसे लिस्ट को लिस्ट में ही प्लस करा सकते हैं, ठीक है, टप्पल को टप्पल में ही करा सकते हैं और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ही करा सकते हैं। अगर हम स्ट्रिंग को अदर डेटा टाइप में कराएंगे, मान लीजिए टप्पल में या किसी भी लिस्ट में, तो वो एरर शो करेगा, ठीक है। मतलब इसमें हम सेम डेटा टाइप को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन में हमारा ये रूल है कि हम सेम टाइप के डेटा टाइप को आपस में कॉन्कैटिनेट करा सकते हैं। लिस्ट है तो लिस्ट, लिस्ट है तो लिस्ट, टप्पल है तो टप्पल, और अगर हमारा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। टू कॉन्कैटिनेट मीन्स टू जॉइन, मतलब हम जॉइन करा रहे हैं स्ट्रिंग्स को। पाइथन अलाउ अस टू जॉइन टू स्ट्रिंग यूजिंग कॉन्कैटिनेशन। पाइथन हमें अलाउ करता है दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना, किससे, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर से, ठीक है। विच इज़ डोनेटेड सिंबल, मतलब प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं हम जिसको। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग 1 हमारा हेलो है, स्ट्रिंग 2 है वर्ल्ड, तो हम दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो हम क्या कर देंगे, हमें हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग 1 एंड 2 रिमेन सेम आफ्टर दिस ऑपरेशन। देखिए स्ट्रिंग 1 और 2 इस ऑपरेशन के बाद सेम रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होता है, रिपीटेशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और इस चीज़ में भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रिपीटेशन करेंगे ऑपरेशन जो भी हम, तो लिस्ट, टप्पल और स्ट्रिंग, इन तीनों में हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर से ही, इंटीजर वैल्यू का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते टाइम जो भी मल्टीपल वैल्यू यूज़ करेंगे हम स्ट्रिंग वैल्यू ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए स्ट्रिंग 1 है हेलो, हम रिपीट करवाना चाह रहे हैं इस स्ट्रिंग को 2 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जो भी हमारा स्ट्रिंग होगी वो 2 बार रिपीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारी हेलो थी तो हेलो हेलो, अगर हम इसको 5 टाइम रिपीट कराना चाह रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो 5 टाइम्स रिपीट हो जाएगी, ठीक है। हम इंटीजर के अलावा जैसे स्ट्रिंग, जो लिस्ट है, स्ट्रिंग है और टप्पल है, इनका अगर हम रिपीटेशन कराना चाह रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही लेंगे, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकते। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, मान लीजिए हमें कोई स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। उस स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं अगर वो है तो ट्रू करेगा इन मेंबरशिप में, और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और नॉट ट्रू में इसका अपोजिट होगा, अगर वैल्यू नहीं है प्रेजेंट तो ट्रू करेगा, अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो फॉल्स करेगा। चलिए एक बार एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए पाइथन हैज़ 2 मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन। इन ऑपरेटर टेक्स 2 स्ट्रिंग एंड रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग appear as a substring in the second string, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे स्ट्रिंग 1 है हेलो वर्ल्ड है, अब ये पूछ रहा है क्या जो W है वो इन ऑपरेटर के थ्रू पूछ रहा है क्या W है वो स्ट्रिंग 1 में है, तो क्योंकि हमारा W है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या वो स्ट्रिंग 1 में है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब ये पूछ रहा है क्या माई जो स्ट्रिंग 1 में है, माई स्ट्रिंग है my, वो स्ट्रिंग 1 में है, तो क्योंकि हमारा ये स्ट्रिंग में नहीं है तो इसलिए ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये तो हमारा था इन मेंबरशिप ऑपरेटर। अब हम कर रहे हैं नॉट इन। नॉट इन मतलब इसका अपोजिट। अब यहाँ पे क्या था, ये पूछ रहा था कि माई है वो स्ट्रिंग 1 में है तो नहीं था,
तो इन मेंबरशिप में तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन नॉट इन अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये यूज़ कर रहा है, नॉट इन अगर यूज़ करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि नहीं है और ये यही पूछ रहा है कि क्या माई जो है वो हेलो स्ट्रिंग 1 में प्रेजेंट नहीं है, तो ये हाँ क्योंकि प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। और क्या हमारा जो हेलो है वो प्रेजेंट नहीं है स्ट्रिंग 1 में, तो क्योंकि हमारा हेलो प्रेजेंट है तो इसलिए हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लाइसिंग। देखिए स्लाइसिंग का क्या मतलब होता है, मान लीजिए आप एक पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, ठीक है, तो पूरे के पूरे पिज़्ज़ा को आप एक बार में तो नहीं खा सकते, क्योंकि इतना बड़ा पिज़्ज़ा आप एक बार में तो नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो उस पिज़्ज़ा को क्या करेंगे, आप स्लाइस में कन्वर्ट करवा लेंगे, ठीक है। तो आप स्लाइस बाय स्लाइस खाएंगे तो वो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है, बजाय कि आप एक बार में खाएंगे, ठीक है। तो पाइथन इन पाइथन टू एक्सेस सम पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग, अगर हम कुछ पार्ट एक्सेस करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग का, ठीक है, वी यूज़ अ मेथड कॉल्ड स्लाइसिंग, तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग यूज़ करते हैं। दिस कैन बी डन बाय स्पेसिफाइंग एन इंडेक्स रेंज, तो इसमें हम रेंज देंगे, ठीक है, एक हमारी जो है स्टार्टिंग रेंज होगी, एक एंडिंग रेंज होगी, ठीक है। तो रेंज स्पेसिफाई कर देंगे कि हमें स्लाइसिंग चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। गिवन अ स्ट्रिंग 1 द स्लाइस ऑपरेशन स्ट्रिंग 1 n/m रिटर्न द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग 1 स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स n and एंड एट m। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, जो स्ट्रिंग 1 है ये n से स्टार्ट होगी और m पर एंड होगी, ठीक है। In other word, we can say that string n/m return all the characters starting from n till m-1। देखिए ये जो n/m है ये क्या कहना चाह रहा है कि n से तो स्टार्ट होगी और जो भी m-1 तक हमारी स्ट्रिंग जो है जो स्लाइस है वो चलेगी, ठीक है। ये हमारा एंड पॉइंट था, n हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और m हमारा एंडिंग पॉइंट है, तो एंड से एक कम तक चलेगी हमारी जो स्लाइसिंग है, ठीक है। द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन ए सबस्ट्रिंग विल ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू इंडाइसेस m एंड n। देखिए हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये स्ट्रिंग 1 क्या है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम इसमें स्लाइसिंग कर रहे हैं 1 से लेकर 5th तक, ठीक है, तो एक बार हम लिख लेते हैं HELLO वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि 1 से लेकर स्लाइसिंग करनी है 5 तक, 5 पे हमारा आ रहा है स्पेस, ठीक है। तो 1 से लेकर मतलब E आएगा हमारा, L आएगा, O आएगा, और क्योंकि हमें लास्ट एलिमेंट माइनस करना है, लास्ट से एक कम तक लेके जाना है, तो हमारा सिर्फ ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट में हमारा ईलो हमें मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमें मिल गया। ऐसे ही हमें 7 to 10 मतलब 7 to 10 नंबर पे हमारा, तो यहाँ पे हमारा 5 पे 6 पे हमारा W है, 7 पे हमारा O है, O से स्टार्ट करेंगे और 10 पे हमारा D है, ठीक है। तो ये हमारा ORL, ठीक है, ORL आ जाएगा हमारा यहाँ पे। इंडेक्स दैट टू बिग इज ट्रंकेटेड डाउन टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए अगर मान लीजिए ये 3 है एंड और हमारे एलिमेंट हमारे 12 हैं टोटल, मतलब इंडेक्स हमारे 11 तक है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हमारे इंडेक्स है 3 से स्टार्ट होकर 20 तक चले, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पे 19 तक लेंगे जो भी एलिमेंट होंगे, लेकिन हमारी स्ट्रिंग में तो इतने एलिमेंट है ही नहीं, तो ये यही कह रहा है कि लास्ट जो एलिमेंट है वहाँ तक चलेगा, 3 से स्टार्ट होके जितनी भी स्ट्रिंग है हमारी वहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग हमारी 3 पे क्या था, एक सेकेंड, 3 पे क्या था, H 0 पे था 1 2 3, तो हमारा O से स्टार्ट होगा, एक सेकेंड, देखिए ये हमारा 0 पे
1 2 3, तो 3 से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके लास्ट तक जो हमारा है सारा का सारा हमें आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, मतलब सिर्फ ये वाले छोड़ के बाकी सारा हमें आउटपुट में मिलेगा। ये देखिए, ये हमारा यही आउटपुट है। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स रिजल्ट इन एम्प्टी। अगर हमारा सेकंड रिजल्ट, देखिए फर्स्ट रिजल्ट अगर हमारा एम्प्टी है तो हमें क्या होगा, 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, और अगर हमें सेकंड इंडेक्स हमारा एम्प्टी है तो हमें लास्ट तक वैल्यू लेके जानी है। और अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वो ज़्यादा है अगर सेकंड इंडेक्स से, तो इस केस में जो है हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। मतलब इस केस में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा स्ट्रिंग में। देखिए, फर्स्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन सेकंड इंडेक्स रिजल्ट इन एन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो उस केस में हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। ऐसे में, ठीक है। इफ़ द फर्स्ट इंडेक्स इज़ नॉट मेंशन, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारी फर्स्ट इंडेक्स मेंशन नहीं है, जैसे यहाँ पे है, तो ये हमारा 0 to 4 तक चलेगा। ठीक है, 0 to 4 तक चलेगा। ठीक है, 0 स्टार्टिंग में हमारा 0 स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, H से, और 4 तक चलेगा हमारा ये एलिमेंट। ठीक है, 0 1 2 3 और 4 पे O आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा, अगर लास्ट वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो एंड तक चलेगा हमारा स्ट्रिंग, 6 से लेके हमारी और एंड तक चलेगी। मतलब 6 पे हमारा W था तो W से एंड तक हमारी चलेगी। द स्लाइस ऑपरेशन इज ऑल्सो टेक द थर्ड इंडेक्स। इसमें हमारा देखिए, एक हमारी होती है स्टार्टिंग वैल्यू जैसे n, फिर हमारी होती है एंड वैल्यू, और फिर लास्ट में हमारा होता है स्टेप। स्टेप मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो स्टेप वैल्यू है वो 1 होती है। अगर कुछ नहीं भी दे रखी है तो हम बाय 1 से हम इंक्रीज़ करेंगे, मतलब 1 एक एलिमेंट से हम इंक्रीज़ करते रहेंगे, नेक्स्ट चलते रहेंगे। लेकिन अगर हमें स्टेप दे रखी हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, 0 से हमें स्टार्ट करना है और 10 तक हमें चलना है, ये हमारी एंड वैल्यू है। तो 10 से एक कम, क्योंकि हम लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड करते हैं, एक कम चलेंगे और 2 स्टेप चलने हैं। 2 स्टेप का क्या मतलब है कि एक छोड़ के एक चलना है, हमें एक छोड़ के एक चलना है। ठीक है, तो अब हम स्ट्रिंग लिख लेते हैं एक बारी ताकि आपको बेटर सम अंडरस्टैंडिंग हो। और ये हमारा आउटपुट है, तो देखिए HELLO वर्ल्ड, ये हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9, एक सेकेंड, 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, 0 से स्टार्ट करना है, मतलब हमें H से शुरू होना है और कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 10, मतलब 9 तक जाना है, हमें 10 को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, 10 को हमें नहीं लेना है। और स्टेप कितने लेने हैं, हमें 2 स्टेप दे रखी है, हमें स्टेप की वैल्यू 2 दे रखी है, तो एक छोड़ के एक। तो अब हम क्या करेंगे, देखो H लिया हमने, E छोड़ दिया, L लिया, नेक्स्ट L छोड़ दिया, O लिया, स्पेस छोड़ दिया, W लिया, O छोड़ दिया, R लिया और ये छोड़ दिया। ठीक है, तो अब हमें आउटपुट में क्या क्या मिलेगा, H मिला, ये वाला L मिला, ठीक है, O मिला, ये W मिला और यहाँ से हमें R मिला। ठीक है, तो यही तो आया हुआ था आउटपुट में। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, यहाँ पे इसने स्टेप लेने को बोला 3। देखिए जितने भी स्टेप होंगे, जैसे 2 स्टेप है तो एक छोड़ के एक एलिमेंट लेंगे हम। ठीक है, अगर हमारा 3 स्टेप दे रखा है हमें, तो एक फर्स्ट एलिमेंट लेंगे हम, फिर उसके बाद 2 एलिमेंट छोड़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेंगे, फिर 2 एलिमेंट छोड़ेंगे। मतलब जितनी भी स्टेप वैल्यू हमें दे रखी है उससे एक कम एलिमेंट बीच में छोड़ने हैं फर्स्ट से स्टार्ट करके। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नेगेटिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर स्लाइसिंग। नेगेटिव इंडेक्स भी हम यूज़ करते हैं, जैसे -6 से -1 तक हमें चलना है। तो देखिए एक सेकेंड, माइनस इंडेक्स देखिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7, -8, -9, -10, -11 और -12। तो ये कह रहा है -6 से लेके -1 तक। -6 ये है हमारा, यहाँ से लेके हमें लास्ट तक जाना है, यहाँ से लेके लास्ट तक जाना है। तो हमारा पूरा वर्ल्ड और एक्सक्लामेटरी जो सिंबल है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या कह रहा है, इफ़ वी इग्नोर बोथ द इंडेक्सेस वी गिव द स्टेप एज -1। अगर देखिए मान लीजिए हम दोनों इंडेक्सेस नहीं देते हैं, मतलब ना स्टार्टिंग वैल्यू दे रहे हैं हम और ना ही एंडिंग वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में हम स्टेप की वैल्यू दे रहे हैं -1, ठीक है। तो इस केस में जो है हमारी रिवर्स हो जाती है पूरी की पूरी स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन करे कि हमें पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स में करना है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दे, ना ही स्टार्टिंग वैल्यू देंगे ना ही एंडिंग, ठीक है, ना स्टार्टिंग ना एंडिंग, सिर्फ स्टेप दे देंगे हम -1 में। तो हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रावर्सिंग ए स्ट्रिंग। देखिए ट्रावर्सिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक एक एलिमेंट को अपनी स्ट्रिंग का, लिस्ट का, ट्यूपल का विजिट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग 1 है हमारी, इसका स्ट्रिंग 1 का जो 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो क्या है हमारा H। इसका 1 जो इंडेक्स है उस पे कौन सा एलिमेंट है E। सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है L। ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, पूरी स्ट्रिंग को विजिट कर सकते हैं, पूरी स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यही काम हम फॉर और वाइल लूप की हेल्प से भी कर सकते हैं। We can access each character of a string or traverse a string using for loop और while loop। देखिए for loop में क्या करेंगे हम, जैसे हमारी string 1 है hello world, हम यहाँ पे for loop का यूज़ करेंगे। ch हमारा क्या है, ch में हमारी string 1 है, ch में हमारा h है, e l l o hello world, ये हमारा string ch में है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करवाया, देखिए ch में हमारी string 1 है, ठीक है, और यहाँ से हमने ch को प्रिंट करवा लिया। और इस एंड का क्या मतलब है, इससे जो हमारा आउटपुट है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली आएगा, वर्टिकली नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम ये हटा देंगे तो हमारा आउटपुट जो है वर्टिकली आएगा, ऐसे करके आएगा HELLO, ठीक है, नीचे वर्टिकली आएगा। The loop start from the first character of the string 1 and automatically end when the last character is accessed। loop हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट जो कैरेक्टर है वहाँ से स्टार्ट होगा और जो लास्ट कैरेक्टर है वहाँ तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाइल लूप। नेक्स्ट है हमारा वाइल लूप। देखिए वाइल लूप में क्या होगा कि आपको ना स्टार्टिंग पॉइंट वाइल शुरू होने से पहले देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने इंडेक्स 0 दिया, उसके बाद जो अब आपकी जो लेंथ तक आपने लूप को चलाओगे, जो भी आपकी लेंथ है, देखिए यहाँ पे कितनी, जितनी भी स्ट्रिंग की हमारी लेंथ है वहाँ तक हमारा लूप चलेगा, ठीक है। और इसमें हमारे 3 चीज़ मेन होती हैं। सबसे पहले हमें शुरू कहाँ से करना है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर हमारा एंड पॉइंट मतलब हमारा लेंथ तक चलेगा, मतलब जो इंडेक्स है लेस देन होने चाहिए लेंथ तक, लेंथ से, ठीक है। और उसके बाद हम स्टेप्स, मतलब लास्ट होता है हमारा स्टेप, मतलब इंक्रीमेंट, ठीक है। स्टार्ट, एंड और स्टेप, ये 3 चीज़ें मेन होती हैं, ठीक है, वाइल लूप में। हियर वाइल लूप रन टिल द कंडीशन इंडेक्स लेस देन स्ट्रिंग इज ट्रू। हमारा वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी। वेयर इंडेक्स वेरीज फ्रॉम 0 to लेंथ -1। और जो हमारी इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा और जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है उससे 1 कम तक चलेगा। जैसे यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग की लेंथ है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो ये 0 to 11 चलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।